इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले इस गर्मी के बावजूद और धूप को बर्दाश्त करते हुए आप सब इस चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबको धन्यवाद मैं देता हूं। आप जानते हैं कोरोना वायरस का दौर पूरी दुनिया में चल रहा है। जहां कुछ घटा था वहां फिर बढ़ रहा है, लेकिन अपने देश में रिकवरी रेट सचमुच बहुत ज्यादा है और अपने देश के अंदर भी बिहार राज्य में सर्वाधिक सब तरह का काम किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को मदद की गई, लॉकडाउन लागू किया गया, किस तरह से लोग बाहर फंसे थे, बाद में उनको अपने अपने राज्यों में भेजने के लिए ट्रेन की सुविधा शुरू की गई। हम लोगों ने भी अपने यहां जो लोग आए उनके लिए जो इंतजाम किया, जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनके लिए कुछ सहायता की, ये सब काम तो हम लोग करते रहे। और अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अब इसके लिए पूरा सब लोग अनुसंधान कर रहे हैं क्या होगा, कब कैसे क्या करना है। लेकिन इसी दौर में अब हम लोगों का जो चुनाव था वो हो रहा, लेकिन चूंकि पहले चुनाव के दौरान हम लोगों को जितना समय मिलता था चुनाव प्रचार के लिए, उतना समय तो इस बार मिल नहीं रहा है। बहुत कम समय में सारा चुनाव अभियान चल रहा है, इसलिए चाह करके भी सब जगह जा नहीं सकते हैं हम लोग। लेकिन आपके बीच आने का मौका मिला, पहले भी आते रहे हैं, आपके बीच आने का मौका मिला। मुझे इस बात के लिए बहुत प्रसन्नता है और इसलिए हमने आप सब लोगों को यहां उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया है और आपका अभिनंदन किया। और एक बात जान लीजिए, हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए जब से काम करने का मौका आप लोगों ने दिया है, 2005 के नवंबर महीने से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है और आपने काम करने का अवसर दिया और हम लोगों ने जो कुछ भी कहा चुनाव के पूर्व, उसी के मुताबिक हम लोगों ने काम किया। शुरू से ही हमने कहा था न्याय के साथ विकास हम करेंगे, और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और खास करके जो तबका किनारे पड़ा हुआ था उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की। अपराध पर नियंत्रण किया। क्या स्थिति थी, लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला था, पति पत्नी राज, और क्या हाल था, शाम होते ही लोग घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। कितनी घटनाएं घटती थी, किस तरह से सामूहिक नरसंहार होता था, लोगों के शोषण के लिए किस तरह से अपहरण होता था। ये क्या घटना नहीं घटती थी। लेकिन हम लोगों ने कहा था कानून का राज कायम करेंगे, जंगल राज से खात्मा होगा, और हम लोगों ने कानून का राज कायम किया। और आज तो मुझे खुशी है कि इस क्षेत्र में कानून का राज कायम करने में जो हमारे पुलिस बल की भूमिका रही है, लोगों ने मेहनत से काम किया। आज हमें खुशी है कि डीजी रैंक से रिटायर होने के बाद आज उन्होंने भी आपकी सेवा करने का मौका प्राप्त करने की कोशिश की है। सुनील जी को मैं इसके लिए विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और कितना इस आदमी, इन्होंने भी कितना मेहनत किया, सबको मालूम है। ये लोग आपके गांव गांव घर घर जाते हैं कि एक बात आप जानते हैं, लेकिन किस तरह से इस बिहार में अपराध को कितना कम किया गया। आप जानते हैं केंद्र सरकार के द्वारा हर वर्ष
हर राज्यों के बारे में आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। जो 2018 में आंकड़ा प्रकाशित किया गया राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा, 2018 का जो सबसे हाल का वही प्रकाशित हुआ केंद्र के द्वारा, और उसके मुताबिक अब जो पहले अपराध का जो बुरा हाल था, अब अपराध इतना घट गया है कि बिहार का स्थान देश में इतनी बड़ी आबादी के बावजूद 23वां स्थान है। आप समझ लीजिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना बोलते रहते हैं, कुछ लोगों को बोलने की आदत है, कुछ भी बोलो। लेकिन जो हम लोगों ने इसके लिए काम किया, आज जो स्थिति हुई, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा करने की हम लोगों ने कोशिश की, हर तरह से काम किया, विकास का काम किया। क्या हाल था, कैसा हाल चलता था बिहार का, यह किसको मालूम नहीं है। हर तरह से जो बिहार का बुरा हाल था, और इसके बारे में भी जो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, अब जान लीजिए, बिहार का विकास दर देश के अन्य विकसित राज्यों की तुलना से भी ज्यादा, विकास दर 12.8% हो गया सालाना। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, हमारी इतनी आबादी बढ़ती है, प्रजनन दर इतना ज्यादा, फिर भी प्रति वर्ष लगभग 10.5% की वृद्धि। तो जब आप लोगों ने मौका दिया, कानून का राज कायम किया, विकास का काम किया, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, क्या पहले महिलाओं को कोई जगह मिलती थी? अरे भाई, इन लोगों के राज में तो 2020 में चुनाव हुआ पंचायत का, तो उसमें तो महिलाओं को भी कोई आरक्षण नहीं, किसी को कोई आरक्षण नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति को भी नहीं। और बताइए, जब हम लोगों को मौका मिला तो सबसे पहला हम लोगों ने अध्यादेश जारी किया, उसके बाद उसको कानून में बदला, और बिहार में 2006 में पंचायती राज चुनाव कराया, और उसके अगले साल नगर निकायों में हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया। कितनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं, आप जरा गौर से देख लीजिए। 3 बार चुनाव हो चुका पंचायती राज संस्थाओं का, नगर निकायों का। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण, और अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण। कौन अति पिछड़े वर्ग को पूछता था? वोट लोग लेते रहते थे, मौका मिला राज करने का, लेकिन इज्जत कभी नहीं। और ये जो किस तरह का माहौल पूरे बिहार में बनाते थे, यही गरीब गुरबा लोग के कंधा पर बंदूक रख करके लोग चलवाते थे। और जब इन लोगों के लिए जनप्रतिनिधित्व का अवसर मिला, तो अब कोई भी अपना कंधा देने को तैयार नहीं है कि उस पर रख करके कोई बंदूक चलाएगा। तो देखिए, हर दृष्टिकोण से हम लोगों ने समाज की सेवा की है, विकास का काम, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब जो हम लोगों ने महिलाओं के, लड़कियों के लिए जो काम किया, पोशाक योजना की शुरुआत की, मिडिल स्कूल में संख्या बढ़ने लगी, साइकिल योजना की शुरुआत की, हाई स्कूल में संख्या बढ़ने लगी। बाद में तो 2 साल के बाद 10 से हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। लेकिन आप जानते हैं, अब लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर हो गई। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला था, तो उस समय हमने आकलन करवाया, 9वीं क्लास में लड़कियों की संख्या पूरे बिहार में, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, 1,70,000 से भी कम लड़कियों की संख्या। और अब लड़का लड़की की संख्या बराबर। इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, उसमें लड़की की संख्या लड़कों से थोड़ा ज्यादा ही हो गई। अब सोच लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। और ये तो हम बात आपको मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की कर दिए, लेकिन प्राइमरी स्कूल में भी, प्राथमिक विद्यालयों में भी बहुत बड़ी आबादी के परिवार के बच्चे बच्चियों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता था। हमने उसका आकलन करवाया,
कि आखिर ये कौन बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, बच्चियां हैं। तो पता चला कि महादलित परिवार के हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। उनको बाहर ही पढ़ा करके स्कूल भेजने का हम लोगों ने टोला सेवक का तालीमी मरकज स्वयं सेवक के माध्यम से किया, और उसका कितना बड़ा अंजाम। अब कोई स्कूल से बाहर नहीं है, आधा प्रतिशत से भी कम। यह स्थिति हम लोगों ने एक एक क्षेत्र में किया। क्या हाल था अस्पताल का, जब हमने उसका आकलन किया और देखा कि भाई एक प्राथमिक जो हम लोगों का संस्थान है जहां इलाज होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर एक महीने में 39 लोग जाते थे उन लोगों के राजपाट में। आप सोच लीजिए, सरकारी क्षेत्र में लोगों के इलाज का भी कोई प्रबंध नहीं। और हमने उस समय एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट देखी थी, यहां पर काम शुरू करने के पहले जब मौका मिला, तो हमने देखा कि बिहार में जो गरीब लोग हैं उनकी तो आमदनी कम है, लेकिन जो उनकी आमदनी है उसमें सबसे ज्यादा खर्चा भोजन से भी ज्यादा उनका इलाज में होता है। यह आप समझ लीजिए, ये बुरा हाल था, कोई चिंता नहीं। और हम लोगों ने जब उसके लिए इंतजाम किया, दवा का प्रबंध किया, चिकित्सकों का प्रबंध किया, तो अब आपको मालूम है ना, अब ये कोरोना का दौर शुरू हुआ है तो भिन्न बात है। इसके पहले आप देख लीजिए, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन पूरे बिहार में 10,000 लोग एक महीने में इलाज कराने जाते हैं। तो कौन सा क्षेत्र है। सड़कों के बारे में आप लोगों ने खुद बताया, पहला 5 साल काम किया, उसके आगे दूसरा 5 साल, तीसरा 5 साल और आगे। और इस बार हम लोगों ने क्या किया, 7 निश्चय के अंतर्गत जो हमने कहा कि करेंगे, और एक एक काम जो हम लोगों ने युवाओं के लिए, युवतियों के लिए करना शुरू किया। संस्थान कहां थे, यहां के बच्चे बच्चियों को कोई पढ़ना चाहता था तो बाहर जाना पड़ता था। हम लोगों ने कहा कि हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, महिला ITI, GNM संस्थान बनाएंगे, और हर अनुमंडल में ANM संस्थान और ITI स्थापित करेंगे। कर दिया काम शुरू, और अनेक जगहों पर बिल्डिंग भी बन गया। तो एक एक काम लोगों के पढ़ने के लिए, और जो उच्च शिक्षा में गरीब परिवार के बच्चे बच्चियों को आगे जाने का मौका नहीं मिलता है परिवार की गरीबी के कारण, वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, बहुत लोगों ने लाभ लेना शुरू किया। और जो आगे पढ़ना नहीं चाहता है, काम की तलाश में कहीं जाना चाहता है, घर के माता पिता को पैसा नहीं है, वैसे बच्चे बच्चियों के लिए 2 साल 1,000 रुपए का महीना से मदद करना। और उसके बाद कोई भी बच्चा या बच्ची कोई काम तलाशेगा, तो अगर उसको कंप्यूटर पर काम करना नहीं आएगा तो उसको कोई काम नहीं मिलेगा। तो हमने कुशल युवा कार्यक्रम में उनको कंप्यूटर सिखाना शुरू किया, पर काम करना, और उसके अलावा बातचीत कैसे की जाती है, संवाद कौशल, व्यवहार कौशल, किसी के साथ व्यवहार कैसा करोगे। और कितना युवक युवतियों ने लाभ लिया, 10 लाख युवा युवतियों ने प्रशिक्षण दिया। अब आप बताइए, एक एक काम जो हमने कहा 7 निश्चय, सब काम किया। महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकारी सेवाओं में, पुलिस बल में 35% आरक्षण। और पहले तो बिहार में पुलिस बल में महिलाएं नहीं दिखती थी, और अब पुलिस बल में अच्छी संख्या में महिलाएं दिखती। सारे सरकारी सेवाओं में महिलाओं को हम लोगों ने 35% का आरक्षण दिया। और उसके अलावा क्या तय किया था, आप लोगों को ध्यान में होगा, जो बिजली का बुरा हाल था, कितना बुरा हाल था, गांव की बात तो छोड़ दीजिए, शहर बाजार में कितना देर बिजली रहता था। और हम लोगों ने उसमें प्रगति कराई,
और 7 निश्चय में कह दिया कि हर घर बिजली पहुंचा देंगे हर इच्छुक परिवार को। लक्ष्य था हमारा 2018 का दिसंबर, पहुंचा दिया 2018 के अक्टूबर में। और उसके बाद कितने लोग और बिजली ले रहे हैं। पहले जो ये पति पत्नी राज 15 साल मौका मिला, बिजली की खपत बिहार में थी 700 मेगावाट और अब बिजली की खपत हो गई 6000 मेगावाट से भी ज्यादा। तो कौन से क्षेत्र को देखिए, हर घर नल का जल, ये काम शुरू किया और अब 83% काम पूरा हो गया। अगले 2 महीने के अंदर बाकी सारा काम पूरा होगा। बीच में कोरोना के चलते उसमें थोड़ी बाधा आई थी, अब फिर उस पर काम शुरू। हर घर में शौचालय, देश भर की योजना हम लोगों ने बिहार में भी लगभग पूरा करा दिया। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, यह भी लगभग पूरा हो चुका। तो जो हमने 7 निश्चय में इतनी बात कही बताई है, एक एक काम पूरा किया। शुरू से कहा कानून का राज, शुरू से कहा न्याय के साथ विकास। हम लोग तो यही काम करते आए हैं। और कुछ लोगों को विकास से क्या मतलब है, कुछ लोगों को अपनी चिंता रहती है, लोगों की चिंता नहीं है। लोगों को भ्रमित करके और किस किस तरह से वोट लेकर के राज करते रहे। लेकिन क्या किया बिहार के लोग परिवारवाद में लगे रहते। और हम लोगों ने क्या किया, हमने तो यही कहा कि हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और एक एक व्यक्ति की सेवा करना हमारा फर्ज है और आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। हम लोग तो यही करते रहते हैं। बाकी लोग खाली बयानबाजी करेगा, करने का न कोई ज्ञान है न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आजकल हम देखते, कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए और 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने नौकरी दी। अभी चल रहा 60-70 हजार के नौकरी का काम। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह रेलवे से आएगा? कहां से आएगा? लोगों को किसी चीज का एहसास नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, अब भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। एक एक काम करके किस तरह से प्रगति के रास्ते पर हम लोगों ने बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और अब आगे मौका दीजिएगा तो जान लीजिए, हमको तो जो दिखता है कि अब आगे और क्या क्या करना है उसी के बारे में हम बोलते हैं। अब आगे मौका दीजिएगा तो आप जानते हैं कि हम हर घर बिजली पहुंचा दिए। अब हर गांव में हम लोग आपको पहुंचाएंगे, रात में भी रोशनी रहे। हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा से पूरे सब जगह, सारे जगहों पर हम लोग वो बिजली पहुंचा देंगे, ताकि अपने घर का बिजली जलाइएगा, अब बाहर उजाला रहेगा। तो ये हमारे करने का हम लोगों का मन है, यही संकल्प है, यही निश्चय। तो ये तो करेंगे ही। इसके अलावे आप जान लीजिए, गांव में इतना काम किया, ये सब का अनुरक्षण, ये नहीं कि अब नल का जल पहुंचा देंगे, कोई भी चीज करेंगे, लेकिन हर चीज की देखभाल। और दूसरी बात है, शहर का भी और गांव का भी पूरा साफ सफाई, ताकि पर्यावरण संरक्षित रहे, किसी को कोई तबीयत खराब ना हो। ये सब काम आगे का हमारा लक्ष्य है। और एक बात और बता देते हैं कि हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देंगे। हम लोगों ने बहुत काम किया है और हमको पता है कि और कितना काम करना है, उससे हम हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। कोई सूखे वगैरह का असर यहां नहीं पड़ने वाला है। तो अगर मौका दीजिएगा तो ये सब काम तो करेंगे ही।
और गांव में तो हर गांव को सड़क से जोड़ ही रहे हैं। अब इसके आगे मौका दीजिएगा तो कई गांवों को जोड़ते हुए महत्वपूर्ण रास्ते पर पहुंचाने के लिए, महत्वपूर्ण जगहों पर पहुंचाने के लिए और अब इसके आगे सड़क बनवाना शुरू करेंगे। और शहर और बाजार में जो सड़क है उसमें बाईपास बनवाएंगे। अब बाईपास की जगह नहीं मिलेगी तो ऊंचे ऊपर से फ्लाईओवर बनवाएंगे। तो ये सब काम हम लोगों ने सोच लिया है। हर चीज हम लोग इसी तरह से करेंगे। और एक बात और बता देते हैं, स्वास्थ्य के लिए तो हम लोग काम करते हैं और करेंगे। और जो नई टेक्नोलॉजी, अब खाली कंप्यूटर पर काम करने से काम नहीं होगा। अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि सब टेक्नोलॉजी के लिए यहां के युवक युवतियों को हम लोग प्रशिक्षण देंगे, हर जिले में संस्थान चला करके, और इसके लिए अलग डिपार्टमेंट बना के चलेंगे और सबको सिखाएंगे ताकि उनको मालूम रहे तो उसको और काम मिलेगा और दूसरे को भी काम देने की स्थिति में लोग आएंगे। और गांव गांव तक इन चीजों को पहुंचाएंगे। इलाज के लिए भी उसका लाभ लीजिएगा। हर चीज के लिए आप, फसल को भी आप उसकी बिक्री करने के लिए लाभ लीजिएगा। ये सब काम तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ एक काम और करेंगे। लोग पशुपालन करते हैं और पशुओं के इलाज में कठिनाई होती है, लोगों को बहुत खर्चा होता है। तो हमने सोच लिया है कि 8 से 10 पंचायत में एक पशु चिकित्सालय बनाएंगे और हर गांव को नई तकनीक से जोड़ते हुए अगर किसी का जानवर भी बीमार पड़ेगा तो तुरंत उसकी सूचना देंगे, उसका इलाज होगा और उसके इलाज में जो खर्चा लगेगा वो पूरा का पूरा दवा राज्य सरकार देगी। तो आप जान लीजिए, हम लोग तो यही सब सोचते हैं। जो जो चीज इतना दिन किया और आगे का हमको लगा कि और क्या करने से लोगों को लाभ होगा, तो ये सब हम करेंगे। और केंद्र सरकार की तरफ से भी बहुत सारा काम गरीबों के कल्याण के लिए, सिर्फ कोरोना में ही नहीं, इसके अलावे और जो काम किया गया, किसानों को जो 6,000 रुपये का मदद देना, अनेक प्रकार की योजनाएं, और हम लोगों से जो भी संभव है ये काम कर रहे हैं। तो हम सब लोग मिलकर के बिहार को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो बिहार का इतिहास है, गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारी जो ऊंचाई है उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए हम लोग और काम करेंगे और बिहार को सक्षम बनाएंगे, विकसित बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे। हर तरह से बिहार को हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाएंगे, यही आपको कहने आए हैं। और समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रहे, इस काम को करते रहेंगे। और देख लीजिए, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और बिहार भी एक उदाहरण बनता है। हम एक ही चीज आपको बता करके अपनी बात कहेंगे कि इन लोगों को मौका मिला था तो स्वयं सहायता समूह बना रहे थे, और जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने स्वयं सहायता समूह गठित करने के लिए, महिलाओं के लिए हमने जीविका समूह का गठन करवाया, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के। और हमारा लक्ष्य था 10 लाख बनाएंगे, स्वयं सहायता समूह बन गया। अब उसके आगे जा रहा है। 1,20,00,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई। और कितनी जागृति आ रही है, परिवार की आमदनी कितनी बढ़ रही है। एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन गुमराह करने के लिए उनको बायां दायां लोग बोलेगा। आप समझ लीजिएगा, सचेत रहिएगा, इन लोगों को करने का कोई अनुभव नहीं है और जानकारी भी नहीं है कि किस तरह से हम लोगों ने ये सब काम किया। और जान लीजिए, देश भर में स्वयं सहायता समूह इन लोगों ने तो बहुत न के बराबर कुछ जगहों पर था, वो भी बढ़िया से नहीं चल रहा था। जब हम आए थे सब जगह जाकर के देखे थे। हम मुजफ्फरपुर में 2 जगह जाकर के लोगों से बातचीत किया था और उसी समय हमने सोचा था कि इसको आगे और बेहतर बनाएंगे और ये कराया। और आपको पता है, ये एनडीए की सरकार के पहले की बात हम बता रहे हैं। केंद्र में जब हम लोगों ने यहां जीविका समूह बनाया और इतना बेहतर स्वयं सहायता समूह हम लोगों ने संचालन करना शुरू किया कि केंद्र को लगा कि ये अच्छा है, तो उसने देश भर के स्वयं सहायता समूह का नामकरण आजीविका समूह से कर दिया। हमारा जीविका, उनका पूरे देश में आजीविका। अरे भाई, हम क्या बताएं। अभी 4 जगह हमको और पहुंचना है।
कभी चाहिएगा तो चुनाव उनाव के बाद जब हमको बुलाइएगा, मौका दीजिएगा, तो सब लोग बैठिएगा और एक एक बात हम बना देंगे। क्योंकि हम बोलना शुरू करेंगे, आप बोलते रहेंगे तो पता नहीं कितना देर हम बोलते रह जाए, तो वो तो अभी के मौके पर ये संभव नहीं है। लेकिन हम इतना ही कहेंगे, हम लोगों ने आपकी सेवा की है, आगे भी मौका दीजिएगा, हम आपकी सेवा को और बेहतर करते हुए आपको आगे बढ़ाएंगे, बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, यही कहना है।